Good students, I'm Pradeep sir and आज हम एफसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल जो है हमने देख लिया था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई पोयम है। और आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर नेशनल एजुकेशन, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही उसके सभी एमसीक्यूज को सॉल्व भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, महात्मा गांधी जी का फुल नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में और डेथ हुई थी दिल्ली में, इंडिया में। इनके मौत का कारण क्या था? डेथ का शॉट बाय गन और एसासिनेशन। एसासिनेशन मीन्स होता है हत्या। तो इन्हें गन से गोली मार दी गई थी। और किसने गोली मारा था? नाथूराम गोडसे ने। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई गांधी। एंड इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। प्रोफेशन से ये लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड राइटर रह चुके हैं। अब इनके ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो ये, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो ऐसे है वो पर्टिकुलर इंडिया के नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। जिस टाइम का सिलेबस और जो मेथड्स इंडिया में फॉलो की जा रही थी, और उस समय गांधी जी ने अपने व्यू दर्शाया इंडिया के एजुकेशन से रिलेटेड। तो उन्हीं व्यूज को इन्होंने ऐसे के रूप में लिखा है। तो ऐसे को स्टार्ट करते हैं। So many strange things have been said about my views on national education that it would perhaps not be out of place to formulate them before the public. यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि मैंने जो व्यू दिया है नेशनल एजुकेशन पर, उसके बारे में कई सारी चीजें कई लोगों ने कही है। एंड इट would perhaps not be out of place to formulate them before the public। और वो किन क्या चीजें हैं वो गांधी जी हमको बताना चाहते हैं। और गांधी जी अपने व्यू दे रहे हैं यहाँ पर कि इन माय ओपिनियन द एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज डिफेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गांधी जी के अनुसार जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है एजुकेशन का, एक्सिस्टिंग सिस्टम मतलब जो अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो कैसा है? डिफेक्टिव है। मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद एन utterly unjust government in three most important matters। और इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट ऐसे मैटर बताए हैं जिस कारण से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। फर्स्ट रीजन क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन फॉरेन कल्चर। तो पहला रीजन ये है कि ये जो है फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, हम भारतीय हैं, बट जो हम अपना एजुकेशन ले रहे हैं वो विदेशी संस्कृति पर बेस्ड है। तो ये पहली कमी है, पहला डिफेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। टू, ऑलमोस्ट इंटायर एक्सक्लूजन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर। तो इस एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया? हमारे स्वयं की संस्कृति को पूरी तरीके से हटा दिया। एक्सक्लूजन मतलब होता है दूर रखना। तो ये पहली कमी हो गई कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद के कल्चर पर बेस्ड ना होकर फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है। सेकेंड कमी क्या है? इट इग्नोर्स द कल्चर ऑफ द हार्ट एंड द हैंड एंड कन्फाइंस इटसेल्फ सिंपली टू द हेड। अब सेकेंड जो डिफेक्ट है एजुकेशन सिस्टम का वो ये है कि ये हार्ट और हैंड के कल्चर को छोड़ चुका है। हार्ट एंड हैंड के कल्चर मतलब हार्ट मीन्स स्पिरिचुअलिटी, ये अ, अध्यात्म से रिलेटेड जो हमें शिक्षा दी जाती थी। एंड हैंड मीन्स है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह।
और जो हम वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्तियां बनाना, हस्तशिल्प कला, ये सारी चीजें जो करते थे। तो जब से एजुकेशन सिस्टम फॉलो हुआ है ब्रिटेन की या फिर दूसरे देशों की संस्कृति पर आधारित, हम इन चीजों से दूर हो गए हैं। और सिर्फ हम हमारा एजुकेशन जो है वो सिंपली हेड तक है। हेड मीन्स तक, मतलब कि हम सिर्फ चीजों को सिर्फ याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में ही रख रहे हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा है। ये सेकंड हो गया आपका रीजन जो डिफेक्टिव है। थर्ड रीजन बोल रहे हैं गांधी जी की, रियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट थ्रू अ इम्पॉसिबल थ्रू अ फॉरेन मीडियम। गांधी जी के अनुसार जो एक रियल एजुकेशन होता है, वास्तविक शिक्षा जिसे हम कह सकते हैं, वो जो है फॉरेन मीडियम में इम्पॉसिबल है। मतलब जिस देश के लोग हैं उन्हें उनकी मातृभाषा में ही एजुकेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मीडियम जो होगा मतलब बाहर किसी दूसरे देश की लैंग्वेज जो होगी वो समझने में डिफिकल्ट जाएगी दूसरे देश के लोगों को। सो अब वन बाय वन इन तीनों रीजन को विस्तार से गांधी जी हमको समझाएंगे। सो पहले अब वो बोल रहे हैं कि लेट अस एग्जामिन द थ्री डिफेक्ट्स। अब तीनों डिफेक्ट जो बताए गए गांधी जी के द्वारा, उसको हम एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कहाँ तक ये सच है। ऑलमोस्ट फ्रॉम द commencement commencement the textbook deals not with things the boys and the girls have always to deal with in their homes। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टेक्स्ट बुक है हमारी, ठीक है, उसमें जो सिलेबस है, उसमें जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु है, वो चीजें जो है हम अपने प्रैक्टिकल घर की लाइफ में हम यूज नहीं होते। जो हम चीजें पढ़ते हैं उसमें, वो हमारी घर की लाइफ में यूज नहीं होता है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल जो है उन चीजों को घर पर यूज नहीं कर पाते हैं उस शिक्षा का। बट थिंग्स टू विच दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर। और जो हम चीजें पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो परफेक्ट स्ट्रेंजर है उन चीजों से। मतलब उनके लिए वो एकदम अजीब सी चीज है, बाहर हम प्लेनेट का पढ़ रहे हैं जिनको हमने देखा नहीं, और उसके बारे में घर पर तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें यूज नहीं होती है ना। सो इट इज नॉट थ्रू द टेक्स्ट बुक दैट लेट लर्न्स विच इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द होम लाइफ। तो लेट का मीन्स है यहाँ पर बॉय। तो ये जो टेक्स्ट बुक है, इसके द्वारा हम या फिर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो ये नहीं सीख पाएंगे कि घर में जो लाइफ चल रही है उसमें क्या गलत है और क्या सही है। ही इज नेवर टॉट टू हैव एनी प्राइड इन हिज सराउंडिंग्स। और दिक्कत ये भी है कि उन पाठ्य पुस्तक में कभी भी बच्चों को प्राउड करना नहीं सिखाया जाता उनकी आसपास की चीजों के लिए, कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर वो प्राउड कर सके। द हायर ही गोज द फर्दर ही इज रिमूव फ्रॉम हिज होम। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ी क्लास में जाते जाता है, वैसे वैसे वो अपने घर से दूर होते जाता है, मतलब अपनी संस्कृति से दूर होते जाता है। सो दैट एट द एंड ऑफ हिज एजुकेशन ही बिकम्स estranged फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। और जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो फाइनली क्या हो जाता है, अपने जो सराउंडिंग्स है, घर का कल्चर है, उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाता है। ही फील्स सो ही फील्स नो पोइट्री अबाउट द होम लाइफ। और जो सिलेबस में उसके पोइट्री रहती है, कोई भी पोइट्री ऐसी नहीं होती जो उसके घरेलू लाइफ के बारे में या फिर जो वो घर में जीवन जीता है उसके बारे में उसको कुछ सिखाए। सो द विलेज सीन्स आर ऑल अ सील्ड बुक टू हिम। और ये जो हमारा विलेज का सीन है वो उसके लिए एक बंद बुक की तरह बनकर रह जाता है, बस क्योंकि इसका कहीं भी उसके सिलेबस में जिक्र नहीं होगा। His own civilization is presented to him as imbecile, barbarous, superstitious, and useless for all practical purposes। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सिलेबस है, उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि हमारा जो प्रेजेंट का सिविलाइजेशन है, हमारा जो सभ्यता है, वो कैसी है, इम्बेसिल है, ठीक है, बारबरस बारबरस मतलब जंगली टाइप की, इम्बेसिल मतलब मूर्खतापूर्ण है ना। इम्बेसिल मतलब मूर्खतापूर्ण, बारबरस मतलब जंगली, सुपरस्टिशियस मतलब कि इसमें अंधविश्वास भरा है। और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली कोई भी चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं, सॉरी,
प्रैक्टिकल चीज में लाइफ में यूज होने वाली कोई भी चीज हमारे सिविलाइजेशन में नहीं है, हमको ये सिखाया जाता है बाहर। और ऐसी बुक्स के द्वारा सिखाया जा रहा है जो कि फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है। इससे क्या होता है कि बच्चे हमारे बच्चे हमारी ही संस्कृति से को छोड़ने लगते हैं। ठीक है। हिज एजुकेशन इज कैलकुलेटेड टू वीन हिम फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल कल्चर। तो उसका जो एजुकेशन है, ये उसको मतलब बच्चे को उसके सभ्यता से सभ्यता संस्कृति से दूर करता है। एंड इफ द मास ऑफ एजुकेटेड youths आर नॉट entirely denationalized, it is because the ancient culture is too deeply embedded in them to be altogether uprooted even by an education adverse to its growth। और अगर बोल रहा है मतलब इतनी सारी कोशिश की जा रही है हमारे बच्चों को हमसे हमारी सभ्यता से दूर करने का, बट फिर भी अगर हमारी यूथ जो है वो पूरी तरीके से डीनेशनलाइज्ड नहीं हुए हैं, मतलब उनमें अभी भी हमारी संस्कृति सभ्यता बची हुई है। तो इसका एक ही कारण है कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है वो बहुत ही डीप रूट तक के हमारे अंदर बसा हुआ है। इस कारण हम अभी भी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। If I had my way, I would certainly destroy the majority of the present textbooks and cause to be written textbooks which have a bearing on and correspondence with the home life, so that a boy, as he learns, may react upon his immediate surroundings। गांधी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी मर्जी का कर पाता तो आई वुड सर्टेनली डिस्कवर द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। मैं क्या करता था, जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक यूज की जा रही है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो मैं मेजॉरिटी मतलब एक बड़ी मात्रा में उन टेक्स्ट बुक को डिस्ट्रॉय कर देता, खत्म कर देता। एंड कॉज टू बी रिटन टेक्स्ट बुक विच हैव अ बियरिंग ऑन एंड करस्पॉन्डेंस विद द होम लाइफ। और ऐसे जो भी कारण हैं, जिन भी कारण से ऐसी टेक्स्ट बुक लिखी जा रही है जिसमें होम लाइफ का कोई जिक्र नहीं है, बच्चे अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, सो दैट अ बॉय एज ही लर्न्स में रिएक्ट अपॉन हिज इमीडिएट सराउंडिंग। तो ऐसी सारी पुस्तकों को मैं नष्ट कर देता ताकि बच्चे जो है वो खुद के आसपास के वातावरण और अपने होम लाइफ को के बारे में कुछ सीख पाए। ये फर्स्ट रीजन था जो कि गांधी जी ने एग्जामिन किया, जो कि बेस्ड था कि टेक्स्ट बुक जो है हमारी वो फॉरेन कल्चर और फॉरेन मीडियम पर बेस्ड है। सेकंड रीजन को अब वो एग्जामिन करेंगे कि सेकेंडली वॉट एवर मे बी ट्रू ऑफ अदर कंट्रीज, इन इंडिया एट एनी रेट वेयर मोर देन 80% of the population is agriculture and another 10% industrial, it is a crime to make education merely literary and to unfit boys and girls for manual work in afterlife। अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो हो सकता है किसी अदर्स कंट्री के लिए सही हो, बट इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें 80% जो पॉपुलेशन है मतलब 80% जनता कौन सी एग्रीकल्चर वाली किसान वाली जनता है। और जो बचे 10% है वो इंडस्ट्रियल है, वो उद्योग धंधे वगैरह करते हैं। सो जहां पर 80% जनसंख्या है और उस पर हम ऐसी चीजें मतलब ऐसा वर्क पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसी टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं जिनका मैनुअल वर्क में कोई काम नहीं है, मतलब उनके खेतों में कोई काम नहीं है, उनके घर घर में उस नॉलेज का कोई काम नहीं है। तो ये जो नॉलेज है वो अनफिट है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। So, indeed, I hold that as the larger part of our time is devoted to labor for earning our bread, our children must, from their infancy, be taught the dignity of such labor। और गांधी जी इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो अर्न करके कमाता है, मेहनत करके कमाता है और उससे क्या करता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? डिग्निटी ऑफ सच लेबर। हमारे बच्चों को काम के प्रति काम के प्रति गौरवान्वित सिखाना चाहिए कि वो अपने काम पर गर्व कर सके, उसे छोटा ना समझे। जो वो खेतों में काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, उसको वो छोटा ना समझे। तो बच्चों को क्या सिखानी? डिग्निटी ऑफ लेबर।
आवर चिल्ड्रन शुड नॉट बी सो टॉट एज टू डिस्पाइस लेबर, और हमें बच्चों को मेहनत के प्रति घृणा नहीं सिखानी है, हमको उस पर गर्व करना सिखाना है। देयर इज नो रीजन व्हाई अ peasant son आफ्टर हैविंग गॉन टू a school should become useless as he does became an agricultural laborers. सो ताकि ऐसा कोई कारण ना बचे कि एक peasant का लड़का, मतलब एक किसान का लड़का, वो जो है स्कूल जाता है और वो एकदम यूजलेस हो जाता है। ठीक है, मतलब वो किताबी ज्ञान ले ले रहा है, बट वो अपने परिवार की और अपने पिता की हेल्प नहीं कर पा रहा है खेती में, मैनुअल वर्क में। तो ऐसा भी ज्ञान किस काम का। इट इज सैड थिंग दैट आवर स्कूल बॉयज लुक अपॉन मैनुअल लेबर विद डिसफेवर इफ नॉट कंटेम्प्ट। और ये बहुत ही सैड थिंग है, गांधी जी के द्वारा बोली जा रही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मैनुअल वर्क लेबर को, मतलब जो खेतों में काम किया जाता है मेहनत वाला, उसको वो बहुत ही डिसफेवर से देखते हैं, कि उसको वो पसंद नहीं करते, घृणा से देखते हैं। So, moreover, in India, if we expect as we must every boy and girl of school going age to attend public schools, we have not the means to finance education in according with the existing style, nor are millions of parents able to pay the fees that are at present imposed. यहाँ पर बोला जा रहा है गांधी जी के द्वारा, तो हमें क्या करनी चाहिए। इंडिया में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो है गरीब फैमिली से, और मैक्सिमम बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास उस टाइम जो स्कूल फी ली जा रही थी, महंगी महंगी ज्यादा फी ली जा रही थी, वो भरने की उनके आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूल्स में जाते थे। एंड एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल मस्ट देयर फोर बी फ्री। और गांधी जी क्या चाह रहे हैं कि एजुकेशन कैसा हो, वो यूनिवर्सल हो, मतलब विश्व में चाहे कोई भी बच्चा हो, सभी को एजुकेशन पाने का अधिकार है, वो भी फ्री में अधिकार है। सो आई फैंसी दैट even under an ideal system of government, we shall not be able to devote 2000 million rupees, which we should require for finding education for all children of school going age. और गांधी जी ये इमेजिनेशन करते हैं कि हम एक आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हैं, है ना। हमारी सरकार का सिस्टम बहुत ही आदर्शवादी है, एंड हम इतने भी सक्षम नहीं हुए या फिर इतना भी समर्पण नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम 2000 मिलियन रुपीस जो है वो हमारे एजुकेशन बजट पर खर्च कर पाए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आगे गांधी जी बोलते हैं कि इट फॉलोज देयरफॉर दैट आवर चिल्ड्रन मस्ट बी मेड टू पे इन लेबर पार्सली और वो लिव फॉर ऑल द एजुकेशन दे रिसीव। यहाँ पर अब गांधी जी बात कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खुद के एजुकेशन के लिए वो मेहनत से पैसे भी कमाएं। Such universal labor to be profitable can only be, to my thinking, hand spinning and hand weaving. तो गांधी जी क्या चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हैंड स्पिनिंग सीखे, हैंड वीविंग सीखे, बुनाई कताई जिसे बोला जाता है। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ माय proposition, it is immaterial whether we have spinning or any other form of labor, so long as it can be turned to account. बट गांधी जी के नजरिए में क्या बोल रहे हैं कि इट इज इमटेरियल वेदर वी हैव स्पिनिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ लेबर, चाहे हम स्पिनिंग करें, मतलब कताई बुनाई करें, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की मेहनत करें, सो लॉन्ग एज इट कैन बी टर्न टू अकाउंट। बट इसका जो है लाभ निकलना चाहिए, है ना। बच्चे जो है अपने ही खुद के द्वारा कमाए हुए पैसे खुद की शिक्षा पर खर्च कर सके। Only it will be found upon examination that on practical, profitable and extensive scale, there is no occupation other than the processes connected with cloth production. और गांधी जी जो है उस टाइम का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बोलना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल जो ट्रेड उस टाइम का जो बच्चे लोग कर सकते थे वो था क्लॉथ प्रोडक्शन का। क्लॉथ प्रोडक्शन मतलब
वस्त्र निर्माण, सो विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अवर स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। और गांधी जी चाह रहे कि वो जो क्लॉथ प्रोडक्शन का कोर्स, जैसे कि हमारे इसमें अभी वोकेशनल कोर्स होते हैं, तो वो जो क्लॉथ प्रोडक्शन का कोर्स है वो सभी स्कूल्स में इंक्लूड किया जा सकता था सिलेबस में। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनुअल ट्रेनिंग विल सर्व अ डबल पर्पस इन अ पुअर कंट्री लाइक अवर। और ये जो मैनुअल ट्रेनिंग जब हम ऐड करेंगे हमारे सिलेबस में, तो हमारी जैसी पुअर कंट्री में इसके दो फायदे होंगे। इट विल पे फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड टीच देम एन ऑक्यूपेशन ऑन विच दे कैन फॉल बैक इन आफ्टर लाइफ। पहला तो ये कि बच्चे जो है खुद काम करके अपनी फी भर पाएंगे स्कूल की, और साथ में बच्चे जो है आगे आने वाली उनकी लाइफ के लिए इस सीखे हुए ऑक्यूपेशन को अपने लाइफ अर्निंग के लिए यूज कर पाएंगे, अर्निंग करने के लिए। सच सिस्टम मस्ट मेक अवर चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट। और इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो खुद पर अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। सो नथिंग विल डिमोरलाइज द नेशन सो मच एज दैट वी शुड लर्न टू डिस्पाइस लेबर। और इस स्थिति में अगर हमारे स्कूल के बच्चे लेबर को डिस्पाइस करते हैं, मतलब मेहनत करने को घृणा समझते हैं, मैनुअल वर्क से घृणा करते हैं, तो ये जो है बहुत ही डीमोरलाइजिंग अनैतिक चीज होगी। सो वन वर्ड ओनली एज टू द एजुकेशन ऑफ द हार्ट। तो साथ में बच्चों को क्या सिखाना है? एजुकेशन ऑफ हार्ट। एजुकेशन ऑफ हार्ट मीन्स स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की शक्ति। सो आई डोंट डू नॉट बिलीव दैट दिस कैन बी इम्पार्टेड थ्रू बुक्स। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो एजुकेशन ऑफ हार्ट है वो बुक के द्वारा सिखाया जा सकता है। इट कैन ओनली बी डन थ्रू द लिविंग टच ऑफ द टीचर। बट ये जो है टीचर के द्वारा, जो हम लिविंग टच मीन्स जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसके द्वारा ये सिखाया जा सकता है। एंड हु आर द टीचर्स इन द प्राइमरी एंड इवन सेकेंडरी स्कूल्स आर द मैन एंड वेमेन ऑफ फेथ एंड कैरेक्टर। अब यहाँ पर गांधी जी जो है टीचर के कैरेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रख रहे हैं कि वो जो टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो इस लायक हैं कि वो हार्ट ऑफ एजुकेशन दे पाए बच्चों को? क्या वो मैन एंड विमेन फेथ, मतलब उन पर विश्वास किया जा सकता है? उनके कैरेक्टर, क्या उनका कैरेक्टर इतना प्रभावशाली है कि वो बच्चों को एजुकेशन ऑफ हार्ट दे पाए? हैव दे देमसेल्फ रिसीव द ट्रेनिंग ऑफ हार्ट? क्या उन टीचरों ने खुद ट्रेनिंग ऑफ हार्ट ली है, मतलब अध्यात्म की ट्रेनिंग ली है? आर दे एवर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द परमानेंट एलिमेंट इन द बॉय एंड गर्ल प्लेस्ड अंडर देयर चार्ज? क्या टीचर सच में इतना कंसर्न रखते हैं जो बच्चों की जिम्मेदारी उनको दी गई? इज नॉट द मेथड ऑफ एंगेजिंग टीचर फॉर लोअर स्कूल्स एन इफेक्टिव बार अगेंस्ट कैरेक्टर? डू द टीचर्स गेट इवन अ लिविंग वेज? और क्या बच्चों को, सॉरी, क्या टीचर्स को उतना पेमेंट मिल पा रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग? सो एंड वी नो दैट द टीचर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स आर नॉट सिलेक्टेड फॉर देयर पेट्रियोटिज्म। और हम सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो देशभक्ति के लिए तो सिलेक्ट नहीं किए जाते कि वो बहुत ही बड़े देशभक्त है इसलिए उनको हमने स्कूल में सिलेक्ट कर लिया। दे ओनली कम हु कैन नॉट फाइंड एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादातर यहाँ पर अब गांधी जी बोल रहे हैं कि वो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है ना, वो अपनी इच्छा देशभक्ति से नहीं आते उस जॉब में। ज्यादातर वे टीचर वो लोग होते हैं जिनको कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तो वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं। सो फाइनली ये सेकंड पॉइंट था जिसको हम एग्जामिन कर रहे थे। थर्ड पॉइंट जिस पर गांधी जी बात करते हैं वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स पढ़ाई का, टीचिंग का मीडियम क्या होना चाहिए। So, my view on this point are too well known to need restating. The foreign medium has caused brain fag. गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है कि फॉरेन मीडियम ने क्या किया है, ब्रेन फेक किया है।
ब्रेन फेग मीन्स बच्चे जो हैं उनको समझने में बहुत ही ज्यादा की दिक्कत होती है, ठीक है। जब आप दूसरे मीडियम में पढ़ेंगे और वो आपकी मातृभाषा नहीं है, तो आपको उसको समझने में पहले तो आपको लैंग्वेज ही समझनी पड़ेगी, उसके बाद कंसेप्ट समझने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सो पुट एन अनड्यू स्ट्रेन अपॉन द नर्व्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे के नर्वस सिस्टम पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। मेक देम क्रेमर एंड इमिटेटर। अब क्योंकि उनको लैंग्वेज उतने अच्छे से समझ नहीं आती, तो कॉन्सेप्ट भी उनके अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, और इस कारण वो क्या बन जाते हैं, क्रेमर एंड इमिटेटर। मतलब वो रटने पर विश्वास करने लगते हैं, वो कॉपी करते हैं और सिर्फ रटते हैं। अनफिटेड देम फॉर ओरिजिनल वर्क एंड थॉट। और इस कारण से कॉपी करने और रटने की आदत से उनमें ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती, उनके काम और विचारों में। एंड डिसेबल्ड देम फॉर filtrating their learning to the family or the masses. The foreign medium has made our children practically foreigner in their own land. बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर जो गांधी जी ने बोली कि जो फॉरेन मीडियम है उसने हमारे बच्चों को क्या कर दिया है, प्रैक्टिकली फॉरेन बना दिया है अपने ही देश में। ठीक है, वो अपने ही देश में एज अ फॉरेनर बिहेव करते हैं। सो इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम। तो ये जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम जो एक्सिस्ट कर रहा है अभी, उसकी सबसे बड़ी दुखद घटना है कि स्वयं के हमारे देश के बच्चे अपने ही देश में प्रैक्टिकली फॉरेनर की तरह रह रहे हैं। सो द फॉरेन मीडियम हैज प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ आवर वर्नाकुलर्स। तो ये जो फॉरेन मीडियम है जो हम दूसरे लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, इसने हमारे स्वयं के वर्नाकुलर मतलब हमारे देश की भाषाएं, देसी भाषाएं, उनकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाया है, उनको ग्रोथ होने से रोक दिया है। If I had the power of a despot, I would today stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium. गांधी जी बोलते हैं कि अगर मेरे पास इतनी शक्ति है तो मैं क्या करूंगा, जो ट्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को आज, ठीक है, फॉरेन मीडियम का यूज करते हुए, विदेशी भाषा का यूज करते हुए मैं उनको बंद कर दूंगा। एंड रिक्वायर ऑल द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स ऑन पेन ऑफ डिसमिसल टू इंट्रोड्यूस द चेंज फोर्थविथ। और साथ ही टीचर और प्रोफेसर्स को भी समझाऊंगा कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, हमें कोशिश करना है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाएं। आई वुड नॉट वेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, दे विल फॉलो द चेंज, इट इज एन इविल दैट नीड्स अ समरी रेमेडी। और मैं टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करने का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मस्ट चेंज होनी ही चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी चेंज होनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चों को फॉरेन मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, फॉरेन कल्चर पर बेस्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये जो है ऐसा इविल है, मतलब ऐसी बुराई चीज है जिसको तुरंत ही इलाज चाहिए, मतलब इसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा। My uncompromising opposition to the foreign medium has resulted in an unwarranted charge being leveled against me of being hostile to foreign culture or learning of English language. गांधी जी बोल रहे हैं कि मैंने जो ये अपोज किया फॉरेन मीडियम का कि विदेशी भाषाओं में शिक्षा न दी जाए, इसने क्या किया, अनवारंटेड चेंज चार्जेस, तो मेरे खिलाफ अलग अलग प्रकार के चार्ज लोग लगाने लगे कि मैं जो हूँ बीइंग हॉस्टिल ऑफ फॉरेन कल्चर, मैं विदेशी सभ्यता के अगेंस्ट में हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज से नफरत करता हूँ, ऐसे चार्ज मुझ पर लगने लगे। नो रीडर ऑफ यंग इंडिया कुड हैव मिस्ड द स्टेटमेंट ऑफन मेड बाय मी इन दिस पेजेस दैट आई रिगार्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एग्जाम से रिलेटेड। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी के लिए इंपॉर्टेंट बताया। इंटरनेशनल कॉमर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राजनीति या कूटनीति के लिए। एंड देयरफॉर कंसीडर इट्स नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ सम ऑफ अस एज एसेंशियल। तो इस भाषा मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना हमारे लिए, कुछ मात्रा में ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वो बात हो इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी की, as it contains some of the richest treasures of thoughts and literature. I would certainly encourage its careful study among those who have linguistics talents. और क्योंकि
जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश कल्चर है, उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है ना, ये जो रिचेस्ट ट्रेजर ऑफ थॉट्स एंड लिटरेचर, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे गए, थॉट्स लिखे गए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो गांधी जी ये चाहते हैं कि हमारे देश के कुछ टैलेंटेड लोग जो कि भाषा विज्ञान में बहुत अच्छे हैं, वो इनकी स्टडी करें और उसको हमारी मातृभाषा में ट्रांसलेट करें, ताकि इसे दूसरे देशवासी मीन्स हमारे देश के दूसरे बच्चे जो कि मातृभाषा में एजुकेशन ले रहे हैं, वो इसे पढ़ पाए। नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम माई थॉट देन that we should become exclusive or erect barriers, but I do respectfully contend that an appreciation of other culture can filthy fellow never proceed, an appreciation and assimilation of our own। तो यहाँ पर बेसिकली गांधी जी ये बोल रहे हैं कि मैं जो है किसी दूसरे देश के कल्चर या फिर संस्कृति से घृणा नहीं करता, ठीक है, या फिर ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं उसको छोटा दिखाऊं या फिर उन पर अटैक करूं। बट इट इज माई फर्म ओपिनियन दैट नो कल्चर हैज ट्रेजर सो रिच एज अवर हैज। और गांधी जी मानते हैं कि ये मेरा दृढ़ता से मैं इस बात को मानता हूँ, बोल रहे हैं गांधी जी, कि हमारा कल्चर जो है और हमारा कल्चर में जितनी सारी चीजें सीखने और हमारी संस्कृति में जितनी नॉलेज है और जो भी ट्रेजर मीन्स खजाना बोलना चाहिए, हमारी संस्कृति एक खजाने की तरह है जिसमें बहुत सी मूल्यवान चीजें हैं। तो इतनी रिच संस्कृति, मतलब इतनी अमीर संस्कृति और सभ्यता, हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उससे अमीर कोई भी वर्ल्ड की संस्कृति या सभ्यता नहीं है। सो वी हैव नॉट नोन इट, वी हैव मेड वी हैव बीन मेड इवन टू depreciate its study and depreciate its value। हमें खुद नहीं ज्ञात, बट हम खुद ही ने क्या किए हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता की वैल्यू को कम कर दिए हैं। वी हैव ऑलमोस्ट सीज टू लाइफ लिव इट, और हमने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट हमने हमारी संस्कृति सभ्यता को जीना ही बंद कर दिया है। एन एकेडमिक ग्रेप्स विदाउट प्रैक्टिस बिहाइंड इट इज लाइक एन इम्बेंट कॉप्स, परहैप्स lovely to look at but nothing to inspire or enable। और एन एकेडमिक ग्रेप्स, ठीक है, अगर हम एज एन एकेडमिक देखें तो बिना प्रैक्टिस के ये कैसे हो जाएगी, एक कॉप्स की तरह, मतलब एक लाश की तरह हो जाएगी। हमारी संस्कृति, अगर हम हमारी संस्कृति और सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो एक डेडली लाश की तरह हो जाएगी, ठीक है। और वो जो है हमारी संस्कृति फिर हमको इंस्पायर नहीं कर पाएगी। And my religion forbids me to belittle or disregard other cultures, as it insists under pain of civil suicide upon imbibing and living my own। और मेरा जो रिलीजन है, मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा जो धर्म है वो मुझे रोकता है कि मैं दूसरे अदर कल्चर्स के बारे में बुरा कहूँ या फिर आ, उनकी उनको कम बताऊं, उनका कम मूल्य कम करूं। सो इट इज इंसिस्ट अंडर पेन ऑफ सिविल सुसाइड अपॉन इम्बाइबिंग एंड लिविंग माई ओन। तो ये जो है बोल रहा है मेरे लिए एक सुसाइड की तरह हुआ कि अगर मैं दूसरे के कल्चर को फॉलो करता हूँ या फिर दूसरे की सभ्यता को फॉलो करता हूँ, तो उससे अच्छा क्या होगा, मैं अपनी ही संस्कृति और सभ्यता को मेरे सभी देशवासी क्या करें, इम्बाइब करें, मतलब आत्मसात करें और अपनी संस्कृति और सभ्यता को जिए। तो इस तरह से आपका ये ऐसे खत्म होता है। और अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिक एजुकेशन का, और बेसिक एजुकेशन को बोला गया वर्धा स्कीम, वर्धा कमेटी के द्वारा आई गई थी ये, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है नई तालीम। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। India's Gandhi's greatest gift in the sphere of education is known as the वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन और नई तालीम। तो गांधी जी ने जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान दिया है उसे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन या फिर नई तालीम के नाम से जाना जाता है। फॉर गांधी एजुकेशन इज मीन्स फॉर रियलाइजिंग सर्वोदय एंड अपलिफ्ट ऑफ ऑल। और गांधी जी के अनुसार जो एजुकेशन का मीन है, का साधन जो है वो सर्वोदय है।
सर्वोदय मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, मतलब सभी लोगों का विकास, बेसिकली बोल सकते हैं आप, सभी लोगों का उदय। एजुकेशन फॉर गांधी इज अ मेथड टू ब्रिंग साइलेंट एंड नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी। और गांधी जी के लिए एजुकेशन जो है वो एक शांतिपूर्ण क्रांति को लाने का या अहिंसावादी एक क्रांति करने का साधन है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी, एन एजुकेशन विच डज नॉट टीच अस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड और बैड, टू assimilate the one and eschew the other, is a misnomer. Gandhi said that education is the potent weapon to liberate human being from all vices. गांधी जी के अनुसार एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसके द्वारा सभी ह्यूमन बींग्स की सभी बुराई से दूर किया जा सकता है। एंड द गांधी कमिटी रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इज 1937। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये जो वर्धा समिति है इसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो ये आई थी 1937 में। और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जो आर्टिकल, सीरीज के आर्टिकल है, वो पब्लिश हुए थे गांधी जी के द्वारा हरिजन मैगजीन में। इसके कुछ फीचर देख लेते हैं कि वर्धा कमेटी या फिर वर्धा समिति के अंदर नई तालीम के अंतर्गत गांधी जी ने क्या बताया कि मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी मातृभाषा है वो हमारा मीडियम होना चाहिए स्टडी का। देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन टू द एज ग्रुप 7 to 14। गांधी जी के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए 7 से 14 वर्ष की एज तक के। मैनुअल प्रोडक्शन स्किल्स शुड बी इम्पॉर्टेंट इन चिल्ड्रन एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन हैंडीक्राफ्ट। जो हमारे हस्तशिल्प हस्तकला है ये सारी चीजों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए, खास तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स को। फ्यूजन ऑफ द थियरी एंड प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग। गांधी जी ने प्रैक्टिकल और थियरी दोनों के मिक्सचर को यूज करने को कहा, और साथ में लर्निंग बाय डूइंग मतलब वो सीख कर बच्चे सीख सॉरी करके, किसी काम को कर कर बच्चे सीखे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। को एजुकेशन इनिशियली, द कोर एम ऑफ बेसिक एजुकेशन इज टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सेल्फ सफिशियंसी, बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वैल्यूज इन द चाइल्ड, ह्यूमंस, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक सिलेबस, सिर्फ टेक्स्ट बुक सिलेबस नहीं, बच्चों को साथ में ह्यूमन वैल्यूज भी सिखानी है, आचरण सिखाना है, नैतिकता सिखाना है, शिष्टाचार सिखाना है। सो इट इज एम टू अचीव द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी, माइंड एंड हार्ट एंड सोल। गांधी जी ने फोकस किया है एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट में चाइल्ड की, है ना, उसका बॉडी भी विकास हो, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, साथ में उसके माइंड का भी डेवलप हो, हार्ट का भी डेवलप हो, एंड सोल का भी विकास हो, अध्यात्म का भी विकास हो। इट इज गियर टू क्रिएट यूजफुल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड डायनेमिक सिटीजन्स। एक रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार नागरिक बनाना है। रिलीजन शुड नॉट इंटरफेयर विद एजुकेशन एंड स्टूडेंट शुड बी टॉट इन सच अ मैनर दैट दे रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। और धर्म जो है कभी भी बच्चों के एजुकेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। और धर्म जो है एजुकेशन में ये सिखाया जाना चाहिए कि बच्चे सभी धर्म का की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। अब फाइनली हम मल्टीपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाय स्पिरिचुअल ट्रेन गांधी जी मीन्स। अब स्पिरिचुअल ट्रेन का मतलब क्या है गांधी जी के अकॉर्डिंग? एजुकेशन ऑफ आर्ट, एजुकेशन ऑफ माइंड, एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट या एजुकेशन ऑफ हेल्थ। मैंने कई बार बताया पढ़ाते समय कि एजुकेशन ऑफ हार्ट का मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ स्पिरिचुअल ट्रेन पूछा गया है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा, तो ये हो जाएगा एजुकेशन ऑफ हार्ट। गांधी जी सेड आई डू रिगार्ड स्पिनिंग एंड वीविंग एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ। गांधी जी ने स्पिनिंग एंड वीविंग को नेसेसरी पार्ट किसका बताया है? एनी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है उसमें स्पिनिंग एंड वीविंग होनी चाहिए। Gandhiji views tells us that if we want to impart education best suited to all needs of
द विलेजर वी शुड। गांधी जी के व्यू के अनुसार कि ऐसा एजुकेशन जो कि विलेजर्स की आवश्यकताओं के अनुसार हो, है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो टेक द विद्यापीठ विलेजेस, तो हमें गांव गांव में विद्यापीठ खोलना चाहिए। गांधी जी फेल्ट दैट द वर्क ऑफ द क्राफ्ट मैन और लेबरर शुड बी। गांधी जी ने ये फील किया कि जो क्राफ्टमैन या फिर लेबरर का वर्क है, ऑप्शन है आपके, द आइडियल मॉडल ऑफ द गुड लाइफ, आइडियल मॉडल है गुड लाइफ के, आइडियल मॉडल ऑफ प्रॉस्पेरस लाइफ के आदर्श आदर्श नमूना है, या फिर आइडियल मॉडल ऑफ रूरल लाइफ, आइडियल मॉडल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो क्राफ्ट्समैन या लेबरर जो है, ये जो आइडियल मॉडल ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, मतलब एक अच्छे जीवन के आदर्श नमूने हैं। व्हाट गांधी जी रॉट इन हिज आर्टिकल, गांधी जी ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा, मतलब किस टाइप का लैंग्वेज यूज किया है? सिंपल केयरफुल बट फोर्सफुली, वेरी क्लियर या वेरी फ्लुएंटली एंड पीसफुली। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर सिंपल, केयरफुली यूज किया लैंग्वेज, साथ में फोर्सफुली चीजों को बताया भी है। गांधी जी says that the present system of education in India school is defective। गांधी जी ने कहा कि प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का वो डिफेक्टिव है। क्यों है? इट इज बेस्ड, इट इज नॉट एजुकेशन एट ऑल, कि एजुकेशन ही नहीं है। इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, कि ये समझ में नहीं आता। इट इज बेस्ड अपॉन फॉरेन कल्चर, क्योंकि ये फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ और वर्नाकुलर, या फिर ये हमारे अ, मातृभाषा या फिर देसी भाषाओं का क्रिटिसिज्म करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है, इसलिए गांधी जी ने हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिफेक्टिव कहा। गांधी जी वॉज ऑफ ओपिनियन दैट मैनुअल वर्क शुड नॉट बी सेन। गांधी जी के अकॉर्डिंग मैनुअल वर्क कैसे नहीं देखना चाहिए? सुपीरियर टू ऑल वर्क, कि सभी वर्क से ऊपर हो। इंफीरियर टू फार्मिंग, फार्मिंग से छोटा है, मतलब या फार्मिंग से निम्न है। इंफीरियर टू मैनुअल वर्क या इंफीरियर टू एजुकेशन। तो गांधी जी के अनुसार हमारे मैनुअल वर्क को हमें मेंटल वर्क से कम नहीं समझना चाहिए। मतलब ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि जो हम अ, बौद्धिक तौर पर जो काम करते हैं वो ज्यादा बड़ा है जो हम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह करते हैं उससे। सो द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन आवर स्कूल्स, जो हमारे स्कूल में प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है? हार्ड एंड डल है, इजी एंड अपीलिंग है, बेस्ड ऑन अर्बन मेथड है, या फिर एक्सक्लूड अवर इंडियन कल्चर। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम एक्सक्लूड्स अवर इंडियन कल्चर। ये जो हमारे स्वयं की भारत की संस्कृति और सभ्यता है, इसको हमसे दूर करता है। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारे स्कूल्स, अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है? इग्नोर द कल्चर ऑफ आर्ट एंड हैंड, इग्नोर द कल्चर ऑफ माइंड, इग्नोर द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया, या इग्नोर द फॉरेन कल्चर। आप जब लाइन पर ध्यान देंगे ऐसे की, तो आपसे ये डायरेक्ट बन जाएगा कि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है, इग्नोर द कल्चर ऑफ हार्ट एंड माइंड, कि ये हार्ट एंड हैंड के कल्चर को इग्नोर करता है, सिर्फ माइंड पर फोकस करता है। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज कन्फाइंड itself, जो प्रेजेंट ये उसी के आगे का क्वेश्चन है कि ये प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम किससे कन्फाइंड है? सिर्फ हेड से, मतलब ये सिर्फ माइंड वाली चीजें रटना सिखाता है, क्रेमिंग सिखाता है बच्चों को। द विलेज सीन्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी आर, विलेज के जो सीन्स है गांधी जी के अकॉर्डिंग कैसे हैं? ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग टू बॉयज, अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू अस, अ सील्ड बुक टू एन इंडियन स्टूडेंट ऑफ स्कूल नॉलेज, अ ट्रेजर ऑफ ब्यूटी एंड नॉलेज। तो जो विलेज के सीन है वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उसके लिए एक सील्ड बुक की तरह बन जाते हैं, मतलब बंद किताब की तरह। फिर वो अपने विलेज की संस्कृति या फिर उसका आचरण जो बोल सकते हैं उससे दूर हो जाते हैं। गांधी जी says that, गांधी जी कहते हैं कि बॉयज आर इनोसेंट, या बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्टिव, स्टूडेंट्स आर लेजी एंड इनएक्टिव, चिल्ड्रन आर क्लीन स्लेट टू राइट। गांधी जी के अनुसार बच्चे जो है वो क्लीन स्लेट है लिखने के लिए, मतलब बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि आप उनको जो चीज सिखाएं वो बचपन में सीख जाते हैं। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये एक आत्मकथा है, ये किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी के आपको पता है क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ वर्धा कमिटी 1937। हमने देखा था कि वर्धा कमेटी, इसको नई तालीम भी बोला गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, जाकिर हुसैन। अब सेम चीज है कि ये वर्धा कमेटी जो है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, ये 1937 में। गांधी जी के अनुसार जो बेसिक एजुकेशन का कोर्स है, वो कब तक कितने सालों का होना चाहिए, तो आंसर है आपका 7 सालों के लिए। बेसिक एजुकेशन का कोर्स जो है वो 7 सालों के लिए होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधी एंड एजुकेशन इज, गांधी जी के अनुसार जो अल्टीमेट पर्पस है एजुकेशन का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लासिकल सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ इंडियन ह्यूमन बीइंग, सेलिब्रेशन ऑफ ऑल, या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अवेकन सोसाइटी। तो आंसर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अवेकन सोसाइटी, मतलब ह्यूमन लोग डेवलप भी करे, साथ में जो सोसाइटी हमारा समाज है उनमें जागरूकता भी लाए। एज एन एजुकेशनलिस्ट गांधी जी वॉज, गांधी जी क्या क्या थे, आइडियलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, प्रेगमेटिस्ट थे, या फिर आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड प्रेगमेटिस्ट ऑल टुगेदर, ये आपका आंसर हो जाएगा। Who among the following maintain, by education I mean an all round drawing out of the best in the child and make body mind and spirit। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो थॉट है वो किसका है, कि एजुकेशन के द्वारा, मतलब एजुकेशन से मेरा मतलब किसी बच्चे का संपूर्ण विकास है, उसके बॉडी का, माइंड का एंड स्पिरिट का, तो ये बोला गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन एजुकेशन हु एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, एक गांधी जी का हमने कॉन्सेप्ट देखे थे लर्निंग बाय डूइंग का, तो ये एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क मतलब काम के साथ साथ एजुकेशन भी लेना, मतलब काम करते करते शिक्षा प्राप्त करना, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। गांधी जी इज पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली गांधी जी को और किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा, हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी। इट मींस ब्लैक हु कॉल्ड गांधी जी महात्मा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहकर बुलाया था, तो वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गांधी जी wanted that all school of India should teach the cloth production as, गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी ने बोला था कि क्लॉथ प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन या फिर ऐसा वोकेशनल कोर्स हो सकता है जो अब सभी स्कूल में इंडिया की दी जा सकती है। तो देख लेते हैं, इट विल पे द एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कि ये जो है हमारे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, मतलब उनको अपना खर्चा उठाने के लिए हेल्प करेगा। इट विल टीच देम एन ऑक्यूपेशन ऑन विच दे कैन फॉल बैक इन आफ्टर लाइफ, और ये उन बच्चों को एक ऑक्यूपेशन की तरह भी मिल जाएगा ताकि वो आगे अपनी लाइफ में इसको अर्निंग के लिए यूज कर सके। इट विल मेक देम सेल्फ रिलायंट, साथ ही वो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। तो ये जो तीनों ही कारण जो है वो बिल्कुल सही है। गांधी जी कंडेम्स द टेक्स्ट बुक फॉर, गांधी जी जो है वो टेक्स्ट बुक को पर दोष, कौन सा दोष लगा कि टेक्स्ट बुक डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स व्हाट इज रॉन्ग इन होम लाइफ, कि टेक्स्ट बुक ये सिखाती बच्चों को कि होम लाइफ या घर की लाइफ में क्या गलत है। टेक्स्ट बुक डू नॉट टीच देम हैव एनी प्राइड इन द देयर सराउंडिंग, साथ में टेक्स्ट बुक बच्चों को ये भी नहीं सिखाती कि अपने आसपास के कल्चर पर उन्हें प्राइड रखना है। एंड ही फील्स नो बाउंड्री अबाउट द होम लाइफ, और ना ही बच्चों को किसी भी प्रकार का पोइट्री या लिटरेचर देखने को मिलता है होम लाइफ से रिलेटेड। एट द एंड ऑफ हिज एजुकेशन ही बिकम्स estranged his सराउंडिंग, और जब बच्चे एजुकेशन खत्म करता है तो वो अपने ही सराउंडिंग में अजनबी की तरह लगने लगता है। तो ये तीनों ही बातें सही है, और इन चीजों के कारण, मतलब ये सारे रूल्स है गांधी जी ने टेक्स्ट बुक पर लगाए हैं जो उस समय चलती आ रही थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। विच यूनिवर्सल लेबर गांधी वांटेड टू प्रमोट, कौन सा यूनिवर्सल लेबर गांधी जी प्रमोट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीजें जो है गांधी जी प्रमोट करना चाहते हैं।
एजुकेशन शुड बी गिवन इन एजुकेशन जो है वो कौन सी मीडियम में दिए जानी चाहिए या कौन सी लैंग्वेज में दिए जानी चाहिए? वर्नाकुलर में। ठीक है, देसी बोलचाल की भाषा या फिर मातृभाषा बोल सकते हैं बेसिकली आप इसको। एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड बाय, एजुकेशन ऑफ हार्ट कैसे दिया जा सकता है? लिविंग टच ऑफ टीचर, मतलब टीचर जो फेस टू फेस बच्चों के साथ इंटरेक्शन जब करे तभी जाकर उन्हें एजुकेशन ऑफ हार्ट दिया जा सकता है। द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, बी तिलक, सी लियो टॉलस्टॉय या डी गॉर्के। तो ये जो लियो टॉलस्टॉय है वो गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु। द नेम ऑफ गांधी जी की वाइफ का क्या नाम है? तो ये कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। द मीडियम ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज कैन कॉस्ट, फॉरेन लैंग्वेज में टीचिंग मीडियम, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपका टीचिंग का मीडियम जो है फॉरेन लैंग्वेज है तो ये क्या करेगा? बच्चों में ब्रेन इफेक्ट करेगा। हाँ करेगा। अनड्यू स्ट्रेस अपॉन द नर्व्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के नर्वस सिस्टम पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स टू बिकम क्रेमर्स एंड इमिटेटर, और इस कारण क्या होंगे? बच्चे जो है वो रट्टू तोता बनने लगेंगे और सिर्फ कॉपी करना सीखेंगे। तो ये तीनों ही रीजन सही है। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ अवर एक्सिस्टिंग सिस्टम, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसकी सबसे दुखद बात क्या है कि ये फॉरेन मीडियम पर बेस्ड है या फिर टीचिंग इन वर्नाकुलर फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ये है कि ये हमारे फॉरेन मीडियम यूज किया जाता है हमारी टीचिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, नेशनल एजुकेशन ये जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं वो किस मैगजीन में पब्लिश हुआ है? या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हैं आप, केसरी, यंग इंडिया, आर्यव्रत या हरिजन। सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको बाद में क्लियर कर लेंगे हम। यंग इंडिया यहाँ पर आंसर दिया गया है, बट हमने जो पढ़ा था वहां पर वर्धा, हाँ ठीक है। देखो वर्धा जो स्कीम है वो आपकी हरिजन में पब्लिश हुई थी, बट ये जो नेशनल एजुकेशन ऐसे है वो यंग इंडिया नाम की पत्रिका में पब्लिश हुआ है। ठीक। नेशनल एजुकेशन वॉज पब्लिश्ड इन, और ये कब पब्लिश हुआ था? 1 सितंबर 1921 में। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हरिजन में 1937 में नई तालीम या फिर वर्धा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, बट ये जो ऐसे है नेशनल एजुकेशन ये 1 सितंबर 1921 को यंग इंडिया नाम की पत्रिका में पब्लिश हुआ। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जो द एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन फॉरेन कल्चर टू ऑलमोस्ट इंटायर एक्सक्लूशन एक्सक्लूशन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर। गांधी जी के अनुसार जो एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है फॉरेन कल्चर पर वो हमें स्वयं की संस्कृति से दूर करता है। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन इग्नोर्स द कल्चर ऑफ द हार्ट एंड हैंड एंड कन्फाइन इटसेल्फ सिंपली टू हेड, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो अध्यात्म और हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह पर ध्यान न देकर सिर्फ हमको हेड वाला मीन्स माइंड से रिलेटेड एजुकेशन सिखाता है जिसमें हम रटना और याद करना सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। रियल एजुकेशन इज पॉसिबल थ्रू इंग्लिश मीडियम ओनली, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। रियल एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर में सिखाया जाता है। द विलेज सीन्स आर अ सील्ड बुक टू हिम, बिल्कुल राइट। ठीक है। इन द स्कूल द सिविलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंटेड एज इम्बेसिल, बार्बरस, सुपरस्टिशियस एंड यूजलेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारा जो समाज है या फिर हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी है, वो मूर्खता वाली है, जंगली है, अंधविश्वासी से भरी हुई है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। सच बात है। ठीक है, ऐसे जब आपने पढ़ा हमने पहले तो उसमें यही लिखा था। एजुकेशन इज कैलकुलेटेड टू वीन द स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल कल्चर, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्रिएट्स द मेन एंड women ऑफ फेथ एंड कैरेक्टर, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेन एंड women ऑफ फेथ एंड कैरेक्टर बनाता है, गलत। स्टूडेंट देमसेल्फ रिसीव द ट्रेनिंग ऑफ द हार्ट, स्टूडेंट्स खुद ही हार्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, आध्यात्मिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये भी गलत है। जबकि वो टीचर के
लिविंग इंटरेक्शन से पॉसिबल से। द फॉरेन मीडियम हैज मेड अवर चिल्ड्रन प्रैक्टिकली फॉरेनर इन देयर ऑनलाइन। बिल्कुल सही कि फॉरेन मीडियम ने हमारे बच्चों को खुद खुद की ही सरजमी पर फॉरेनर की तरह बना दिया है। द फॉरेन मीडियम हैज प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ आवर वर्नाकुलर, राइट। फॉरेन मीडियम ने क्या किया है, हमारी स्वयं की भाषाओं की ग्रोथ को कम कर दिया है। वी शुड एप्रिसिएट अदर कल्चर्स बट नेवर एसिमुलेट अवर ओन कल्चर इन इट। हमको दूसरे कल्चर को एप्रिसिएट करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, बट खुद के कल्चर को इनके साथ नहीं मिला देना चाहिए। ठीक है, सही बात। अवर चिल्ड्रन शुड नॉट बी टॉट टू डिस्पाइज लेबर। हमारे बच्चों को शुड बी टॉट टू डिस्पाइज लेबर की मेहनत से घृणा करना सिखाना चाहिए। नहीं, गलत बात है। हमारे बच्चों को क्या सिखाना है हमें? प्राउड। ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाना है basically। एजुकेशन टू द यूनिवर्सल मस्ट देयरफॉर बी फ्री। जो एजुकेशन है, यूनिवर्सल एजुकेशन है, वो सभी के लिए फ्री होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल। एजुकेशन जो है वो स्कूल में नहीं सिखाना चाहिए या फिर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, गलत बात है, स्कूल में पढ़। सो थैंक यू। आई होप ये लेक्चर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट।